सेट 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये सब सॉल्व किया है। इनकी सबकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसके बेस के थियरम्स है वो भी हमने सॉल्व किए हैं, तो आप वहां पे जाके रिफर कर सकते हैं। आज स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करने वाले। सबसे पहले हम सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव मींस एमसीक्यूज, वो आज हम सॉल्व करने वाले। तो आइए स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इन 1:1 करस्पॉन्डेंस ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, देन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? नंबर ए, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी, triangle CBA similar to PQR and triangle BCA similar to PQR। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखना है AB अपॉन PQR है, AB अपॉन QR। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं AB अपॉन QR कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे ये देखोगे तो AB अपॉन PQ है और यहाँ पे AB अपॉन QR है, तो ये तो रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, वापस ए बी अपॉन क्यू आर चेक करते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर सही है, यस। फिर दूसरा चेक करते हैं बी सी अपॉन पी आर, तो यहां पे अगर देखेंगे आप तो ये हो गया बी सी अपॉन पी आर, यस। फिर है सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू, यस। ये करस्पॉन्डेंस एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स बाकी का चेक मत कीजिए, ये हो गया तो ये फाइनल है हमारा, क्योंकि ये परफेक्ट आ रहा है। तो ए बी वापस चेक कर लेते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर, यस। फिर है बी सी, ये रहा बी सी अपॉन पी आर, ओके ये भी ठीक है। फिर है सी ए अपॉन पी क्यू, ये भी ठीक है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी यहाँ पे नहीं बैठेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके। इफ इन ए ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू दिया हुआ है, एंड एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए स्टूडेंट्स, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। अभी हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है वो हमको बतानी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसका करस्पॉन्डेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे करेक्ट दिया है कि नहीं। कभी कभार क्वेश्चन में करस्पॉन्डेंस नहीं देते, तो हमको पहले वो करस्पॉन्डेंस देखना पड़ता है। तो यहाँ पे डी के साथ आएगा एंगल क्यू, यहाँ पे ई के साथ आएगा एंगल आर, और यहाँ पे एफ के साथ आएगा एंगल पी, ओके। अब कौन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी फॉल्स है। तो चेक करते हैं डीई अपॉन पी आर, सॉरी ई एफ अपॉन पी आर, तो आर पी ये बराबर है, इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये करेक्ट है, मतलब पहला वाला तो नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, कि वो रॉन्ग है कि उल्टा पूछा है, कौन सा रॉन्ग है वो बताना है। फिर है डीई, ये रहा डीई अपॉन पी क्यू, यस ये देखो डीई, ये देखो डीई अपॉन क्यू पी लिखा है, एक्चुअली डीई अपॉन आर क्यू आर आना चाहिए, आ रहा है समय। फिर है ई एफ, उसमें ई एफ अपॉन आर पी, ये सही है, पर ये ऑर्डर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीई अपॉन क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, ओके ये देखो क्यू पी, सॉरी क्यू पी आ रहा है, और क्या आना चाहिए, क्यू आर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो सेकेंड अगर बी ऑप्शन आ गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ अगर आपको देखना देख सकते हो डीई, ये रहा डीई अपॉन क्यू आर, ये सही है। एंड डी एफ, ये रहा डी एफ अपॉन पी क्यू, ये भी सही है। और दूसरा ई एफ अपॉन आर पी, ये भी सही है। एंड
DE अपॉन QR, ये भी सही है, मतलब बाकी सब सही है, मतलब B जो हमने मार्क किया था वो गलत है, तो हम B को मार्क करेंगे क्योंकि वहां पे बोला है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो B स्टेटमेंट इज फॉल्स। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहां पे दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये भी दिया हुआ है, एंड AB इज 3 टाइम्स ऑफ DE, ये AB 3 टाइम्स ऑफ DE है। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू। अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये ट्राइंगल के ऊपर, तो पहली स्टेटमेंट लिखी है दैट ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, नहीं कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बस सिमिलर है, क्यों, क्योंकि B एंड E इक्वल है, C एंड F इक्वल है, मतलब ए टेस्ट से सिमिलर है, कंफर्म ये ए टेस्ट से सिमिलर है, तो पहली स्टेटमेंट तो नहीं आएगी। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यस ये हो सकता है, ये ट्राइंगल सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कि कॉन्ग्रुएंट होगा तो एक बड़ा और एक छोटा नहीं होगा, आ रहा समझ में, एक बड़ा और एक छोटा है, मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, करेक्ट, ये सही लग रहा है मुझे। आगे भी देख लेते, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता, सिमिलर हो सकता है, तो सी नहीं होगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अबाउट, नो वो नहीं हो सकता, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आ रहा है सर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहां पे दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, मतलब बी सी ए ई एफ डी ये सब कॉन्ग्रुएंट है, ईच एंगल इज 60 डिग्री, मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय ए टेस्ट। अब आगे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा शायद, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ओके, इज इक्वल टू 1/2 दिया है, बिकॉज 1:2, ए बी इज 4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डीई, ए बी 4 है, अभी ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो स्टूडेंट्स हमने वो थियरम पढ़ा था, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आप मेरे वीडियो में चेक भी कर सकते हो जो मैंने सिखाया था, वहां पे मैंने बताया था अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वहां पे ये थियरम यूज हो सकता है, जिसको बोलते हैं थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या बोलता है कि रेशियो जो होता है ट्राइंगल का वो करस्पॉन्डिंग के साइड के स्क्वायर के साथ इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू, अब क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो देखो ए बी गिवन है, तो मैं हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ओके, अब ये इसकी वैल्यू दी हुई है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 16 अपॉन डी ई स्क्वायर, आ रहा है समझ में, तो ये डी ई स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये देखो डी ई स्क्वायर उधर चला गया, एंड 16 इंटू 2 कितना हो जाता है 32, अब 32 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मैंने प्राइम फैक्टर ओरल निकाले स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू, देखा स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो 2 2 का 1 2 हो जाएगा, 2 2 का 1 2 हो जाएगा, और ये √2, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स 4√2, तो है क्या यहाँ पे 4√2, यस ये रहा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आ रहा है स्टूडेंट समझ में आपको, आप ये रिफर कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ओके, तो आप एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं रफ में, आपके रेफरेंस के लिए, तो क्या आपको अच्छा रहेगा कि कोई कोई सम स्टूडेंट्स सॉल्व किए बिना आपको नहीं आएगा, और बहुत सारे आंसर ऐसे रहते हैं कि हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने खाली स्टेटमेंट पढ़ा और हमने वो सॉल्व किया था, ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ एमसीक्यूज का फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इन सेगमेंट 1.71 एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहले तो स्टूडेंट्स हम ये बता देते हैं कि ये है ना, ये लाइन पैरेलल है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। अगर पैरेलल है तो ये हो गया एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल ए एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। आ रहा है समझ में? वाई करस्पॉन्डिंग एंगल। और फिर बोल सकते हैं कि एंगल एक्स ए वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल। Therefore we can say, हम लोग बता सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, पर ऐसे रफ में करना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सिमिलर हो गया बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट। ए टेस्ट से सिमिलर हो गया। चलो इसके रेशियो लिखते हैं, क्या आएगा? ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पे चेक कर दे, ए बी अपॉन ए सी मे बी पॉसिबल, फिर ए एक्स अपॉन ए वाई हो सकता है। दूसरा चेक कर लेते पहले, ए एक्स अपॉन एक्स बी तो है ही नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता, जाने दो। फिर ए एक्स अपॉन वाई सी दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। फिर आइए ये वाला चेक करते हैं, ए बी अपॉन वाई सी दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं है ये रेशियो, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब इसके फुल चांसेस है। तो ये ए बी अपॉन ए सी है, मतलब ए बी अपॉन ए सी, मतलब फर्स्ट और लास्ट रेशियो लीजिए, ए बी अपॉन, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट और लास्ट में ये वाला लेंगे, ये ऐसे लिखो जैसा है वैसा, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी। अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे? इन्वर्टेंडो करेंगे। बाय इन्वर्टेंडो क्या आएगा? ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? ए सी अपॉन ए वाई। ये हो गया बाय इन्वर्टेंडो। फिर आप क्या यूज करोगे? ऑल्टरनेटो पढ़ा था ये सब 9th में, तो क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। आ रहा है आगे आंसर? यस, तो ये करेक्ट आंसर। आप इतना सॉल्व नहीं भी करोगे तो मैंने जो ट्रिक बताई, ये सब क्रॉस मारा, तो यही फाइनल आंसर होगा। अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट उसको मार्क कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है समझ? या फिर आप पूरा सॉल्व कीजिए और फिर आपको वो पता चलेगा। ओके सर, अभी हम मेन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए प्रॉब्लम सेट के। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए स्टूडेंट्स अभी वो सॉल्व कर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये हम सॉल्व करें 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 सिमिलरिटी चैप्टर का। हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज अभी जस्ट सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मैं स्टूडेंट्स एक बार बता देना चाहता हूं कि ये सब सॉल्व करने के पहले आप प्लीज पहले प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सॉल्व करें। उसके वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और थ्योरम भी उसके अंदर है, तो वो आपको सपोर्ट हो जाएगा और फिर आप ये क्वेश्चन पे आइए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी सी, ये सब कोलिनियर है, बी डी 7 है, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है बी सी, ये पूरा बी सी 20 है। ओके, तो आपको रेशियो ढूंढना है ए बी डी अपॉन ए डी सी, फिर ढूंढना है ए बी डी अपॉन ए बी सी, फिर है ए डी सी अपॉन ए बी सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप बराबर देखोगे तो सब ट्राइंगल का वर्टेक्स सेम है। कौन सा वर्टेक्स है? ए। जब सभी का वर्टेक्स सेम है ए, इसका मतलब इनकी हाइट इक्वल रहेगी, बिकॉज दे हैव अ सेम वर्टेक्स। आ रहा है सर?
तो सबसे पहले हम ये बेस ढूंढ लेते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। वाई? क्योंकि पॉइंट्स सब कोलिनियर है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब हमारा बी सी कितना है 20, बी डी कितना है 7, डी सी कितना है नहीं मालूम, वही हमको ढूंढना है। तो ये डी सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू डी सी। तो ये आपका आ जाएगा डी सी इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए 13। ओके, अब हम वो लिख देते हैं कि इनका सबका वर्टेक्स सेम है तो हाइट सबकी इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी सी and triangle ABC have same vertex A। आ रहा है समय? have same vertex A, so heights are equal। मतलब हाइट्स इक्वल है, बराबर है। एंड बेस आर, क्या क्या बेस है? एडीबी का बेस क्या है? बीडी। एंड बेस आर बीडी। एडीसी का बेस क्या है? डीसी। एंड एबीसी का बेस क्या है? बीसी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हो गया कि हाइट इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हाइट इक्वल होता है तो हमको मालूम है कि एरिया किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? बेस के साथ, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया विथ इक्वल हाइट, एरिया विथ इक्वल हाइट एरियाज लिख देते हैं। जैसे वापस लिख देता हूं, एरियाज with equal heights are proportional to their corresponding base, are proportional to their corresponding base। ओके, तो वन बाय वन हम ये लेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले क्या दिए पूछा है इन लोगों ने? सबसे पहले पूछा है क्या? सबसे पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। रीजन सबका सेम है तो हमने कॉमन रीजन डाल दिया है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, भी हाइट तो सब सेम है, पहले हमने बता दिया है। तो ए बी डी का बेस है बी डी एंड ए डी सी का बेस है डी सी। तो बी डी कितना है 7 और डी सी कितना आया? हमारा डी सी आया था ना 13। चलो, ये आ गया पहला आंसर। सेकेंड आंसर ए बी डी में यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि मैं स्क्रीन को ऊपर करने वाला हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने खाली नोट करके रखा है यहाँ पे ताकि बार बार ऊपर ना आना पड़े स्क्रीन पे।
और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेकेंड, जगह नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी स्टूडेंट्स। तो ए बी डी की का क्या है, बेस बी डी अपॉन ए बी सी मतलब बी सी। ओके, तो बी डी कितना है हमारा 7 और बी सी कितना है हमारा 20। ये आ गया स्टूडेंट। थर्ड वाला यहाँ पे ही सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ए डी सी है, एक मिनट ना, मैं जरा अच्छी तरह से लिख देता हूं, ए डी सी ये। ओके, ए डी सी क्या आएगा, डी सी अपॉन ए बी सी क्या आएगा, बी सी। तो डी सी कितना है हमारा 13 और बी सी कितना है हमारा 20। तो इस तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम सेट का। और अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ये सब क्वेश्चन जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट थी उसके बेस के ऊपर चल रहा है सर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अभी ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट is 2:3. If the base of the smaller triangle is 6, then what is the corresponding base of the bigger triangle? ओके, अभी यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स, पहले बता दिया कि हाइट्स आर इक्वल और रेशियो ऑफ द एरिया क्या है 2:3। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट एरिया एंड बेस of smaller triangle be A1 एंड B1 बराबर है। और फिर लेट एरिया एंड बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल बी A2 एंड B2 बराबर है। तो यहां पे A1 अपॉन A2 मतलब स्मॉलर अपॉन बिगर, क्योंकि रेशियो भी ऐसे ही दिया है 2:3। स्टूडेंट 2:3 मतलब छोटा अपॉन बड़ा है, तो हमने बराबर लिया है। A1 अपॉन A2 कितना है 2/3 बराबर है। और यहाँ पे बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल मतलब B1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बिगर ट्राइंगल का ढूंढना है मतलब B2 हमको फाइंड करना है। ओके, अभी हाइट्स आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू बेस। सही है, ये हमने पहले एक्सरसाइज में सब किया था। आर एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेस। ये रीजन लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स।
ओके, तो क्या आएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, तो हम वैल्यूज डालेंगे। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2 अपॉन 3 है और हमारी B1 की वैल्यू 6 है और ये हो जाएगा B2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये B2 इधर आ गया यहाँ पे, ये 6 और ये 3 उधर चला गया और ये 2 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 9। मतलब हमारा B2 आ गया 9 सेंटीमीटर। तो पूछा था ना कि करस्पॉन्डिंग कितना है, ये करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, तो लिख देते करस्पॉन्डिंग बेस, करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल, corresponding base of bigger triangle is 9 सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये पूरा जो चल रहा है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ही पार्ट चल रहा है, उसके बेस पे ही ये सब। आइए स्टूडेंट्स अभी ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन द फिगर 1.73 एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, मतलब ABC इज इक्वल टू DCB 90 डिग्री, दोनों ये 90 डिग्री है। AB 6 में लिखा हुआ है, DC 8 लिखा हुआ है। हमको क्या ढूंढना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। ABC एंड DCB, देखो ABC का बेस BC है, DCB का बेस भी BC है। आ रहा है समझ में, बेस सेम है। इसका मतलब जब बेस सेम होता है तो रेशियो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, हाइट के साथ, करेक्ट। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और दूसरी बात, AB इज इक्वल टू 6 एंड DC इज इक्वल टू 8, ये भी गिवन है। ओके, नाउ बेस इज इक्वल, बराबर है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल with equal base so area of triangle with equal base is proportional to their corresponding height। आ रहा है, बेस तो सेम है तो किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स के साथ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाइट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू, ABC की हाइट कितनी है AB, एंड DCB की हाइट कौन सी है DC। आ रहा है समझ, इज इक्वल टू, अभी AB कितना है 6 और ये कितना है 8, ये आगे कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना है आंसर 3/4। तो आ गया रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू 3/4। तो स्टूडेंट्स ये रेशियो ढूंढने को बोला था, तो ये इस तरीके से सम करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स डायग्राम देखिए इन फिगर 1.74, ये फिगर 1.74 है स्टूडेंट्स। PM इज 10, ये PM 10 दिया हुआ है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज 110। देन फाइंड NR, आपको NR ढूंढना है। स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है QS, PQS का बेस QS, SRQ का बेस भी QS। मतलब जब बेस सेम है तो हाइट किसके, तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट के साथ। आ रहा है समझ में? तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, PM 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS is 100 centimeter square and area of triangle QRS ये कितना दिया, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट, ये है गिवन। ओके, ट्राइंगल कौन सा, PQS एंड ट्राइंगल QRS have same base, that is कौन सा बेस है, QS। और हमको क्या पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ equal base, area of triangle with equal base is proportional to their corresponding heights। आ रहा है समझ स्टूडेंट्स, to their corresponding heights। so area of triangle with equal base, यहाँ पे लिख सकते हो areas of triangles with equal base is proportional to their corresponding heights। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेंगे, QRS इज इक्वल टू, अब इसकी हाइट PQS की हाइट PM है क्योंकि प्रोपोर्शनल टू हाइट है, एंड QRS की हाइट NR है, जो हमको पूछा है वही हमको फाइंड करने को बोला। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम वैल्यू डालेंगे। PQS की वैल्यू 100 है, QRS की वैल्यू 110 है, PM कितना है 10, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए PM 10 है, और हमको NR ढूंढना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, NR, ये NR उधर चला गया, 10, ये 110 इधर आ गया, और ये 100 नीचे आ गया। आ रहा है समझ में? ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, क्या बचा, NR इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर दिया था इसके लिए हमने भी यहाँ पे क्या डाला, 11 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से सम सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं। हमने क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, MCQ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये सब हमने सॉल्व किया।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. बाय एंड टेक केयर.